नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएनटी चैंपियन में। आज हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आप क्लास 3 प्लस 9 दोनों के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक पार्ट का एक ऐसा पार्ट है प्रतिशत कि यह चैप्टर हर एक चैप्टर से रिलेटेड रहता है। अगर यदि आपको परसेंटेज चैप्टर का बेसिक पता नहीं रहेगा तो आपको मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेगा। तो मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए तो आपको बेसिक पता होना जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं, पहले परसेंटेज सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लिखते हैं पहले परसेंटेज। परसेंटेज लिखे, इसका हिंदी होता है प्रतिशत। प्रतिशत लिखे। तो इसमें देखिए, आज हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हम सीखेंगे कि संख्या को पहचानने के लिए कि कैसे जैसे देखिए, पहले संख्या इंटीजर होता है। इंटीजर का हिंदी होता है कि पूर्णांक संख्या। एक होता है नेचुरल संख्या। तो हम सीखते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। देखिए, इसका हिंदी होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या होता है। तो इसको पहचानने के लिए पहले हम देखिए, यहाँ पे हम पहचानते हैं कैसे इसका पहचान होता है। पहले हम लिखते हैं जीरो से। जीरो से लिखे 1 2 3 डैश 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 डैश। अब देखिए, इधर माइनस में भी होता है, -1 -2 -3 डैश 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 डैश, इससे होते रहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेचुरल नंबर कैसे सीखते हैं। पहले नेचुरल संख्या। तो नेचुरल संख्या तो लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर संख्या। नेचुरल नंबर लिखे, इसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या लिखे, इसका से पहचानने का नियम होता है। देखिए, ये से चालू होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 होते रहेगा। ठीक, ये हो गया नेचुरल नंबर। अब हम चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए हम पहले सीखते हैं मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालना। तो ये देखिए, आप पहचान लीजिए, आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम चलेंगे मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, तो उसको हम सीखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं पहले मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखेंगे मिक्स मिक्स फ्रैक्शन। देखिए, इसका अर्थ भी होता है कि जैसे होता है इसका सही या पूर्णांक संख्या होता है। सही, या इसको लिखते हैं सही या पूर्णांक भिन्न। पूर्णांक भिन्न हो गया। अब देखिए, इसको जो है ना निकालने के लिए पहले हम सीखते हैं कि पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। पहले देखिए, पहले एक 63/11 लिए पहला एग्जाम्पल। 63/11 लिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहले इसको हम भाग देते हैं। तो पहला कैसे हम सीखते हैं, 63 में हम भाग देते हैं 11 से। 11 से भाग दिए, कितने बार में खाएगा, 5 बार में खाएगा। 11 5 55, तो 5 बार में दिए 55, बाकी रह गया 8। इसको हम लिख सकते हैं। तो 5 8/11, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अब इसी तरीके से हम चलते हैं, दूसरा संख्या लेते हैं। तो दूसरा संख्या लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, 13 सही 16/5 लेते हैं। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 प्लस 16/5। देखिए, तो इसमें जो है ना, पहले हम सीखते हैं 13 लिखे। अब ये देखिए, भाज जो है, भाज जो होता है भाजक से छोटा होता है। तो भाजक हो गया 5 और भाज हो गया 16।
ई 16 जो है ना भाज्य से छोटा होना चाहिए, तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे क्या बार में खाएगा, 5 या 15, तो 3 सही 1/5 होता है, हुआ। अब क्या करेंगे इसको, 13 प्लस 3 प्लस 1/5 लिखे। अब इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 1/5, ठीक है। अब देखिए इसी की इसको भी हम लिख सकते हैं 5 प्लस 8/11, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11×5 = 55, 55 8 कितना हो गया 63, 55 8 हो गया 63, तो यहाँ लिख सकते हैं 63। इसी तरह हम लिखे थे शॉर्ट में 5 8/11, इसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे 16 1/5, ये हो गया मिक्स फ्रिक्शन। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरा संख्या लेते हैं 10, 10 सही 35/11 7 लेते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रिक्शन का। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे हम लिए 5 9/7 लिए। अब इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 9/7। अब देखिए ये भाज भाज जो है भाजक से बड़ा है, इसको छोटा करेंगे पहले, तो छोटा करेंगे तो क्या करेंगे 5 प्लस, अब क्या करेंगे भाग देंगे तो 1 9 बटे अथी 1 और 2/, कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 9 हो गया ना। अब क्या करेंगे इसको इसमें जोड़ देंगे 6 हो गया, 6 प्लस 2/7। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/7 लिख दिए। अब उसी तरह हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं जैसे कि हम ले लिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अब हम थोड़ा बड़ा लेते हैं 123 लेते हैं, 123 67/23 लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे 123 लिख दिए प्लस 67/23 लिख दिए। देखिए अब क्या करेंगे 123 प्लस, अब देखिए भाज जो है भाजक से बड़ा है, भाजक से बड़ा है क्या करेंगे छोटा करेंगे, छोटा करेंगे तो क्या बार में खाएगा, 2 बार में खाएगा, तो 2 बार में खाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे पहले भाग दिए 23 में, उधर नहीं दिखता होगा आपको, यहाँ पे लेते हैं 23 और 67 क्या बार में खाएगा, 3 बार में खाएगा तो चल जाएगा 69, तो 2 बार में खाएगा तो 2 बार में यहाँ लिखेंगे, 2 बार में 23 दूना 46 हो गया। अब घटाइए कितना होगा, 1 और यहाँ हो गया 2, 21 बचा, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 सही 21/23, इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं 21/23। ठीक, अब हम इसको जोड़ सकते हैं इसी के 123 प्लस 2 प्लस 21/23 लिख दिए। आप देखिए 23 दो कितना हो गया 125, 125 और 21/23 23 हो गया। अब इसको अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं 125 प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे इसको मिक्स फ्रिक्शन है तो 21/23 लिखे, हो गया। अब चलते हैं फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए आप देख लीजिए इसका कैसे हम सॉल्व किया, आप हम सीख लीजिए। अब हम मिटाते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि 150 लेते हैं, 150 सही 47/25 लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं तो 150 प्लस 47 बड़ा है भाजक से बड़ा है, लेकिन इसको क्या करेंगे 1 बार में खाएगा तब छोटा हो जाएगा, तो 1, अब इसको घटाइए पहले यहाँ देखिए 25 अब भागा 47 में दीजिए, 1 बार में जाएगा 45 25 होगा, तो यहाँ पे कितना घट के होगा 7 में पहुंच जाएगा, 2 बचेगा तो 2 हो गया, और यहाँ 1 बचा तो यहाँ 12। अब इसको लिख सकते हैं 1 सही 12/25। अब इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 सही 12/25। ठीक, अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 151 12/25
हो गया। समझ गए। अब हम फिर लेते हैं दूसरा संख्या एग्जाम्पल के लिए। जैसे हम ले लेते हैं कि दूसरा 262 सही एक्स 262 सही 68 ले लेते हैं बट्टा 24 ले लेते हैं। ठीक। अब देखिए, अब इसको हम लिखते सोल्व करते हैं 262 प्लस 68 बट्टा 24 क्या बार में खाएगा, छोटा होगा, पहले छोटा कीजिएगा, भाज से भाजक को जो छोटा करेंगे क्या करेंगे, इसको पहले भाग दीजिए 68 24 हो गया। अब इसको क्या बार में खाएंगे, फिर मैं 2 बार में खाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, 3 बार में खा जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 262 प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ पे 0 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हो गया पूरा पूरा खा गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। ठीक। अब इसको हम बताते हैं, हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 265 265 हो गया। अब हम चलते हैं माइनस वाला, एक आप सीखते हैं माइनस वाले कैसे मिक्स फ्रिक्शन निकाला जाता है, तो माइनस वाला हम सीखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो माइनस वाले को हम पहले सीखते हैं, जैसे 1 - 5/4 लेते हैं, कहीं छोटा से लेते हैं 3/4। ठीक। अब इसको जो है ना हम क्या करेंगे, इसको निकालने का 2 तरीका होता है, पहले इसको देखिए इधर से गुना करिएगा, क्या हो जाएगा 4 - 3/4 हो गया। अब इसको अब घटाइए तो क्या हो गया 1/4। अब हम केस नंबर 2 लिखते हैं, केस नंबर 2 में इसी को हम निकालते हैं 1 - 3/4 है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इसमें एक इसको घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, तो 3 में से यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1/4 लिख देते हैं। तो ये देखिए ज्यादा लेंथी पड़ेगा, ये शॉर्ट कोड मेथड हुआ, शॉर्ट कोड मेथड निकालने के लिए आपको निकालने के लिए तो मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा, सीखते हैं। अब इसी तरह से हम चलते हैं दूसरा संख्या निकालते हैं, जैसे कि हम फिर लेते हैं एग्जांपल के लिए 1 - 6/5 लिए, इसका भी इसी तरीका से निकालिए शॉर्ट मेथड से, इसको इसमें घटाइए कितना हो जाएगा 1/5 होगा, हो गया। अब हम फिर चलते हैं दूसरा लेते हैं, तो दूसरा लिए फिर जैसे 1 माइनस अब लेते हैं 49/49 ले लिए 71 ले लिए 43 लेते हैं। अब देखिए ऐसे कीजिएगा तो लेंथी होगा, अब डायरेक्ट ई वाला मेथड से कीजिए, इसको इसमें घटाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए थोड़ा हम गलती बता रहे हैं, इसको मिटाइए 1 - इसी को लिए 43/49 लीजिए। ठीक। अब इसको इसमें घटाइए कितना होगा 6 होगा, इसमें 49 में अगर आप 43 को घटाते हैं क्या होगा 6, यहाँ पे लिख दीजिए 6/49, ये हो गया मिक्स फ्रिक्शन। अब इसी तरह से बड़ा बड़ा संख्या को हम निकालने के लिए सीखते हैं, बड़ा बड़ा संख्या कैसे निकाला जाता है मिक्स फ्रिक्शन, इसी तरीके से हम सीखे। अब फिर लेते हैं हम दूसरा संख्या कैसे निकाला जाता है बड़ा बड़ा, तो हम लेते हैं जैसे कि 147 - 46/49 लेते हैं। अब इसको पहले बिताते हैं, अब लिए 147 माइनस 46/49 ले लिए 49 लिए। आप देखिए अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं 147 है, 147 को ऐसे हम लिख सकते हैं 147 है माइनस 46/49 है, तो 49 है तो इसको क्या करेंगे हम पहले, तो 146 प्लस ऐसे लिख सकते हैं 1 - 46/49 लिख दिए। आप देखिए ये पहले वाला प्रोसेस में आ गया, तो पहले वाला प्रोसेस में आ गया तो क्या करेंगे 146 प्लस अब इसको घटाइए क्या हो जाएगा, इसको घटाते हैं इसमें इसे घटाइए तो यहाँ होगा 3/49 हो गया। अब इसको लिख दीजिए 146 3/49 लिख दिए।
सेम प्रोसेस। अब फिर हम चलते हैं दूसरा संख्या के लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो दूसरा संख्या जैसे हम 120 लेते हैं, 120 माइनस 8/12 ले लिए, 8/12 ले लिए। इसको घटाइए, 120 माइनस 8/12 है तो क्या करेंगे, इसको पहले प्लस कीजिए और इसमें एक माइनस कीजिए। पहले एक माइनस, इसको प्लस कर दिए 120, सॉरी पहले देखिए इसको क्या करते हैं, 120 है माइनस 8/12 है, इसको क्या करेंगे, तो 119 हम प्लस 1 माइनस 119 माइनस इसको क्या करेंगे 8/12, इसको इसमें घटाइए, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 119 प्लस इसको घटा के क्या हो जाएगा 8×4 = 12, 4/12 हो जाएगा, 4/12 लिख दिए। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 119/4/12, यही हो गया आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से हम चलते हैं फिर दूसरा संख्या लेते हैं। जैसे 2110 लेते हैं, 2103 ले लिए माइनस 8/11 ले लिए। इसको सेम उसी तरीके से कीजिए, एक घटा दीजिए, इसमें एक घटा दिए तो 2102 हो गया, और इसको इसको इसमें घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8×3 = 11, 3/11। इसी तरीका से आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो परसेंटेज निकाल तो आपको इस चैनल पर बने रहना है, तो तभी आप सीख सकते हैं कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। तो आइए हम पहले चलते हैं, एक होमवर्क देते हैं आपको बनाने के लिए। ठीक, तो आप जो है ना 100 माइनस 16/20 का निकालिएगा। अब निकाल के और कमेंट में आंसर भी करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा, तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों की भी मदद हो जाए। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।